कथा काशी का अदृश्य ज्योतिषी और कर्मों का राज्य। अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्योतिषीय संदेश। वाराणसी की रातें हमेशा साधारण नहीं होती। कभी किसी मंत्र की ध्वनि हवा में तैरती है, कभी किसी साधु की हंसी, कभी किसी आरती की चमक, और कभी कोई रहस्य जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को दिखता है। उसी काशी में एक कथा प्रचलित थी, अदृश्य ज्योतिषी की। कहते हैं, गंगा किनारे एक वृद्ध ज्ञानी रहते थे, जिन्हें कोई देख नहीं पाता, पर वे सही समय पर सही व्यक्ति को दर्शन देते थे। एक दिन काशी में रहने वाला युवक देवांश अपने जीवन की परेशानियों से टूट चुका था। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, घर में अशांति, रिश्तों में दरार, और मन में हमेशा बेचैन। उसे लगता था, मेरे ग्रह ही खराब हैं, जीवन का द्वार बंद है। एक रात वह अकेला पंचगंगा घाट पर बैठा रो रहा था। तभी उसके सामने से एक हल्की ज्योति सी उठी और एक वृद्ध स्वर गूंजा, क्यों रोता है बेटा? देवांश ने घबराकर पीछे देखा और कोई था नहीं, और आवाज बिल्कुल साफ। वह कांपते हुए बोला, कौन कौन है? स्वर आया, काशी का अदृश्य ज्योतिषी, जिसे केवल वही देखता है जो अपने संकट की सीमा पर पहुंच चुका होता है। देवांश की आंखें भर आईं। गुरुदेव, मेरा जीवन क्यों बिगड़ गया? कुंडली में क्या दोष है? वृद्ध आवाज हंसी। पहला रहस्य, कुंडली दोष नहीं बताती, दिशा बताती है। बेटा, लोग ग्रह को दोष देते हैं, पर ग्रह सिर्फ समय बताते हैं। कर्म मनुष्य बनाता है। तेरी कुंडली में राहु सक्रिय है, इसलिए भ्रम, बेचैनी और गलत फैसले हुए हैं। पर राहु तेरे जीवन को नहीं चलाता, तेरा मन चलता है। मन को संभाल ले, राहु स्वयं शांत हो जाएगा। दूसरा रहस्य, भाग्य तभी बंद होता है जब सेवा बंद होती है। देवांश ने पूछा, गुरुदेव, लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? स्वर गंभीर हुआ, जिस घर में सेवा नहीं, दया नहीं, किसी का भला नहीं, वहां मां लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। तू कब से किसी को भोजन नहीं करवा पाया? देवांश शर्मिंदा हो गया। बहुत समय हो गया गुरुदेव, यही तेरी पीड़ा का मूल है। तीसरा रहस्य, शनि के बिना सफलता नहीं आती। अदृश्य ज्योतिषी बोले, तेरी कुंडली में शनि 7.5 में है, पर शनि खराब नहीं है बेटा। शनि मेहनत करवाता है ताकि सफलता स्थायी हो सके। शनि दुख नहीं देता, शनि तैयारी करवाता है। हर शनिवार श्रम कर, गरीब की मदद कर, शनि तुझे ऊंचाई देगा। चौथा रहस्य, गुरु की कृपा बिन दिशा नहीं मिलती। स्वर कोमल हुआ, तेरी कुंडली में गुरु दुर्बल है, इससे तुझे दिशा नहीं मिल रही। ज्ञान लो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरे संग से बचो। गुरु मजबूत होगा और भाग्य चमक उठेगा। पांचवा रहस्य, चंद्र मन देता है, मन से ही जीवन बनता है। तू चंद्र को कमजोर कर बैठा है। देवांश ने पूछा, कैसे गुरु? क्रोध, चिंता, तुलना, जलन, ये सब चंद्र को पीड़ा देते हैं। रात को सोने से पहले शांति का एक संकल्प कर, रिश्तों में मिठास ला। चंद्र उज्जवल होगा और तेरे जीवन में मानसिक सुख लौट आएगा। कथा का चरम, अदृश्य ज्योतिषी का वरदान। देवांश रो पड़ा, गुरुदेव, क्या मेरा भाग्य सुधर सकता है? अदृश्य स्वर मधुर हो उठा, बेटा, भाग्य कोई ताला नहीं जिसे खोलना पड़े। भाग्य तो नदी है, बहने दो, रुको नहीं। आज से तू रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य दे, संध्या को दीपक जलाए, और सप्ताह में एक बार किसी भूखे को भोजन कराए। तेरा भाग्य नहीं बदलेगा, तू बदलेगा। और जब तू बदलेगा, ग्रह खुद झुक जाएंगे। कथा का अंत,
काशी का चमत्कार। अचानक वह प्रकाश धीरे धीरे गंगा में उतर गया। देवांश घबराकर बोला, गुरुदेव एक बार दर्शन दीजिए। पर आवाज गूंजते हुए बोली, जिसे कर्म मिल गया उसे दर्शन की जरूरत नहीं। देवांश महीनों तक वही उपाय करता रहा। मन शांत हुआ, काम बनने लगे, पैसा आने लगा और उसका जीवन पहले से कई गुना सुंदर हो गया। लोग कहते हैं देवांश का भाग्य खुल गया, पर वह मुस्कुराकर कहता, भाग्य नहीं, मेरा कर्म जाग गया है। और आज भी काशी में यह कथा कही जाती है कि गंगा तट पर एक अदृश्य ज्योतिषी उन्हीं को मार्ग दिखाते हैं जो जीवन में नया जन्म लेना चाहते हैं। यह कथा एक ज्योतिषी, दिव्य ज्योतिषी की कथा कैसी लगी, आप सभी कमेंट अपने अपने अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। हर हर महादेव। नमस्कार।